आज हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में बात करेंगे। हम अकाउंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर करते हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। यानी कि अगर दूसरे वर्ड में सोचो तो हम सिर्फ करंट ईयर की घटना पर ही हमारी प्रॉफिट नहीं डिपेंड करती है, हम फ्यूचर के हिसाब से भी देखते हैं, उसके हिसाब से सोचा जाता है। और प्रोविजन और रिजर्व एक्चुअली फ्यूचर के लिए हम करंट प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल के रखते हैं कि फ्यूचर में जो होना है उसके लिए एक पार्ट रख देते हैं। कोई अनफॉर्सीन जो लायबिलिटीज आ जाएगी या पेमेंट आ जाएगी या लॉस आ जाएगा, हम उसके लिए रखते हैं। प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉसेज और एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये लॉस हो सकती है या इस तरह के खर्चे आगे आ सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से पैसा रखते हैं प्रॉफिट में से, इस साल के प्रॉफिट में से निकाल के आगे के सालों के लिए। इसी को हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। यानी फ्यूचर में कोई लॉस या खर्चा आएगा तो उसे करंट प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के रख लो ताकि हम उसमें से मीट कर सकें। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्पररी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि प्रॉफिट का पार्ट हम अलग करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर के लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन इसमें किस लॉस को कवर करा जाता है? प्रोविजन में ये है कि हेड्स पता होता है, ये पता होता है कि ये किस तरह का लॉस होगा। हाँ, अमाउंट नहीं पता होता कितना होगा, यानी अमाउंट की सर्टेनिटी नहीं होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि इस तरह के लॉस हो सकते हैं। जैसे अब सिंपल सी बात हो, हम उधार में माल बेचते हैं तो अगर कोई डेटर पैसा नहीं दिया, हम मशीन यूज़ करते हैं, मशीन धीरे धीरे डेप्रिसिएट होती जाती है, यानी मशीन की जो एफिशिएंसी है कम हो जाती है, तो उसके वैल्यू को हम डेप्रिसिएट करके रखते हैं। तो फ्यूचर में इस तरह के जो लॉस और एक्सपेंस, तो आगे क्या होगा, मशीन खराब होगी, नई मशीन लानी होगी, उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम इस तरह की चीज़ों के लिए हम प्रोविज़न बना के रख लेते हैं। यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। इसमें हमें हेड क्लियर पता होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं होता है। या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालते हैं। मैंने पहले ही बताया, डेप्रिसिएशन हो गया, डॉटफुल डेट्स हो गया, ये सब चीज़ें, ये सारे प्रोविजन है। अब रिजर्व, एक हमने बोला प्रोविजन और एक रिजर्व। रिजर्व में भी हम अमाउंट प्रॉफिट में से अलग करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य बिजनेस को स्ट्रेंथिंग करना होता है या किसी अननोन कंटिजेंसी को फ्यूचर में हो सकता है उसको मीट करना होता है। यानी कि ये बिजनेस को स्ट्रेंथिंग करेगा या फ्यूचर के प्रॉफिट को मीट करेगा, इस तरह की बातें होती है इसमें। यानी कि आप सिंपल बात समझ लीजिए कि आपके पास जो प्रोविजन होता है उसमें पता होता है कि ये लॉस कहाँ होगा, किस चीज़ में होगा, जबकि रिजर्व में आपको ये बात पता नहीं होती है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो इससे आप बिजनेस को एक्सपेंड, यानी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में यूज होती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, रिडेंशन ऑफ फिनेंशियल लायबिलिटीज, मीट अनफॉर्सीन लायबिलिटीज या कंटिजेंसी बोल लीजिए आप, डिविडेंड यूनिफॉर्म फ्रॉम द ईयर टू ईयर, मेकिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये सारे रिजर्व के यूजेस हैं। पहला, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस को बढ़ाना है, आप रिजर्व में पैसे रखें, उससे आप नई मशीन खरीद लीजिएगा। अगला, इंपॉर्टेंट ऑफ फिनेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन, आपकी अपनी फिनेंशियल पोजीशन को और अच्छी करनी है, वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है, इसमें यूज हो सकता है। कोई भी आपकी लायबिलिटीज है आप उसको रिडीम्ड कर सकते हैं। कोई अगर मान लो कि आग लग गई गुडाउन में, उसके कारण लॉस होगी, उस समय रिजर्व का पैसा होगा तो उससे आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। अब डिविडेंड में भी एक बड़ी बात है, मान लो आप डिविडेंड किसी साल अच्छे देते हो, किसी साल कम देते हो, उस केस में आपको डिविडेंड में एक ये बहुत बड़ी समस्या उठती है कि आप डिविडेंड अगर फ्लक्चुएट करके देते हैं, कम ज़्यादा करके देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि लोगों का आप पर भरोसा कम होता है। अगर यूनिफॉर्म डिविडेंड जाती है तो लोगों को लगता है कि हर एक साल इतना डिविडेंड आ रहा है, तो एक थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये भी एक ज़रूरी काम है। और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे इनकम टैक्स
एक्ट के हिसाब से या कंपनी एक्ट के हिसाब से कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया तो इतना डिविडेंड रखना है, ये सब बातें भी होती है। अब रिजर्व को आप बांटो, तो रिजर्व को पहले हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है कैपिटल रिजर्व, मान लो हमें रिजर्व को बांटना है तो आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है कैपिटल रिजर्व और दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिजर्व का, क्योंकि बिजनेस से की जो जनरल रिजर्व के लिए यूज होता है और रेवेन्यू, ये तो किसी स्पेसिफिक में होता है। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व का। तो रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है, आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इससे आप डिविडेंड दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि सबसे पहले ये जो रिजर्व आप रखते हैं क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट है, और दूसरा क्या ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अवेलेबल है। अगर इस दोनों क्वालिटी को कोई भी रिजर्व फुलफिल करता है, इसका मतलब ये रेवेन्यू रिजर्व है। अब रेवेन्यू रिजर्व को हम दो पार्ट में फिर से बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? दो पार्ट में। एक है जनरल रिजर्व, जनरल रेवेन्यू रिजर्व, और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक, इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे। जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि यह किसी फ्यूचर में किसी कंटिजेंसी या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस या समझ लो स्ट्रेंथिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अवेलेबल होता है। स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन यूटिलाइज ओनली दैट पर्पस, या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, CRR मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये इस तरह का रिजर्व होता है। अब हम कैपिटल रिजर्व की बातें करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है एंड नॉट नॉर्मली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और नॉर्मली ये डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये सब इस तरह के जो प्रॉफिट हैं वो आपके लिए वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनता है। अब हम इन दोनों के पहले ना डिफरेंस की बातें कर लेते हैं। तो जैसे रिजर्व और रिजर्व में हो गया कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, यानी वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनाया जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। इसको कुछ कंडीशन में ही यूज किया जा सकता है, जनरली यूज नहीं किया जा सकता। इसका जो हम यूज करते हैं वो स्ट्रेंथिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अनफॉर्चून लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, लेकिन इसका यूज यानी कैपिटल रिजर्व का यूज हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉसेज को मीट आउट करने के लिए करते हैं। अब हम रिजर्व और प्रोविजन, यानी कि अब जो हम डिफरेंस करेंगे वो करेंगे रिजर्व और प्रोविजन में, यानी कि रिजर्व और प्रोविजन। अब रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच में तो सबसे पहले रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है,
प्रॉफिट हो या ना हो, ये पीएल में चार्ज होना ही होना है। यानी कि अगर ये एक तरह से सोचिए तो ये कंपलसरी हो गया बनाना, और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इफ़ यू अर्न प्रॉफिट, अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगी, नहीं तो रिजर्व नहीं बनेगी। दूसरा, इसका जो रिजर्व का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथिंग करना, और इसका पोजीशन होता है कोई भी नॉन, जो हमारी मतलब हमें पता है कि इस तरह की लायबिलिटीज आने वाली है, नॉन लायबिलिटीज को जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है। लायबिलिटीज तो पता है कि हमें होना है, लेकिन ये कितना होगा ये नहीं है, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ये डिविडेंड, रिजर्व डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अवेलेबल होता है, और इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी एक्ट के हिसाब से रिजर्व बनाना कंपलसरी होता है। आपने इतना प्रॉफिट कमाया तो इतना % उसमें से रिजर्व बनाना पड़ेगा। और ये अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, ये प्रूडेंस का पार्ट है, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स का पार्ट्स है। और इसी तरह हमने डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल, रिजर्व और प्रोविजन ख़त्म किए। अब मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा। तब तक अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में उसका क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।